नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम यरूशलम। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है यरूशलम। यह पोयम औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के विरोध में लिखी गई है। इसमें लंदन के औद्योगिक रिवाइवल के बारे में भी लिखा गया है। इस पोयम को 1804 में लिखा गया और 1808 में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने 2 पोएट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोएट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोएट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोएट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 16 लाइन्स हैं, जिन्हें 4 स्टैंजाज में लिखा गया है और इस पोयम की राइम स्कीम है ABCB। यह एक एपिक पोइट्री है जिसे इयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है और इस पोयम को लिखने में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है, जैसे एनाफोरा, एलिट्रेशन, इंजाबमेंट और एल्यूजन। इस पोयम की थीम है इट कन्वेज द इफेक्ट्स दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैड ऑन इंग्लैंड। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज इंग्लैंड्स लॉस ऑफ इनोसेंस। तो चलिए पोयम को शुरू करते हैं। एंड डिड दोज फीट इन एंशियंट टाइम वॉक अपॉन इंग्लैंड्स माउंटेन्स ग्रीन एंड वाज द होली लैम्ब ऑफ गॉड ऑन इंग्लैंड्स प्लीजेंट पॉस्चर सीन। इन लाइनों में कवि कहता है कि कभी जीसस क्राइस्ट के पैर इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों पर चले थे, या जीसस क्राइस्ट के पवित्र पैर कभी इंग्लैंड के मैदान पर चले थे, या वो यहाँ रहा करते थे। दोस्तों, कैथोलिक बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के जन्म और उसके बचपन और उसके उपदेशों के बारे में लिखा गया है कि जीसस ने एक पुराने समय में इंग्लैंड का दौरा किया था और जीसस को भेड़ के मेमने के साथ दिखाया जाता है। उस मेमने के बारे में कवि कहता है कि जो जीसस क्राइस्ट का भेड़ का मेमना है वो भी कभी इस इंग्लैंड के हरे भरे मैदान में घूमता था। इस स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में एंजाबमेंट का यूज हुआ है। इस स्टैंजा की थर्ड लाइन में एल्यूजन का यूज हुआ है। इस स्टैंजा की फोर्थ लाइन में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एंड डिड द काउंटेनेंस डिवाइन शाइन फोर्थ अपॉन आवर क्लाउडेड हिल्स एंड वाज जेरूशलेम बिल्डेड हियर अमॉन्ग दीज डार्क सैटेनिक मिल्स। इन लाइनों में कवि कहता है कि कभी जीसस क्राइस्ट इंग्लैंड के तटों पर गए थे और इंग्लैंड की पहाड़ियों पर भी वो घूमा करते थे और उन्होंने अपने शिष्यों को शांति तथा किसी को माफ़ करने के बारे में शिक्षा दी थी। और कहता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो इंग्लैंड के पहाड़ों तथा समुंदर के किनारे और वहाँ की पहाड़ियों में रहा करते थे और क्या इन्हीं देशों के बीच यरूशलेम नगर को बसाया था। दोस्तों, इस स्टैंजा में जो डार्क सैटेनिक मिल्स का जिक्र किया गया है, इसमें कवि एक औद्योगिक युग के बारे में बताता है जिसमें आम मजदूरों के लिए कवि के मन में बहुत सहानुभूति है। कवि ने जब इस पोयम को लिखा उस समय औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही थी और कवि इस औद्योगिक युग को नफरत करते थे। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि पहले इंग्लैंड में जब जीसस क्राइस्ट यहाँ हरे भरे मैदान पर रहते थे और यहाँ का मौसम भी बहुत आनंददायक था, लेकिन अब इस जगह पर औद्योगिक क्रांति के कारण फैक्ट्रीज और मिलें बना दी गई हैं, जिसके कारण यहाँ का मौसम व खुशहाली खत्म हो गई है, क्योंकि इन चीज़ों ने लोगों को अपने धर्म से दूर कर दिया है और उनकी धर्म के प्रति सोच भी बदलने लगी है। Bring me my bow of burning gold, bring me my arrows of desire, bring me my spear, O clouds unfold, bring me my chariot of fire। इन लाइनों में कवि इंग्लैंड में बन रही ताज़ी ताज़ी मिलों और नए नए कारखानों के बारे में कहता है कि इन मिलों और कारखानों को ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें कवि औद्योगिक क्रांति में हो रहे मजदूरों के प्रति बुरे व्यवहार को दर्शाता है
और इस स्टैंजा में कवि वो सब हथियार मांगता है जिससे वह इन शैतानी मीलों को ख़त्म कर सके। दोस्तों, अग्नि के रथ को अक्सर भगवान की ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है और बाइबल में भविष्यवक्ता एलियाह के स्वर्ग में चढ़ाई के हिस्से के रूप में भी दिखाया गया है। भविष्यवक्ता एलिय्याह को अग्नि के रथ पर स्वर्गीय सवारी पर ले जाया जाता है और समाज में बुराई खत्म करने के लिए एलिय्याह आसमान से आग की बारिश कर देते हैं। इसी तरह कवि भी एलिय्याह की तरह इस शैतानी मीलों पर आग की बारिश करना चाहते हैं जिससे वह लोगों को आपस में जोड़ सकें और लोगों के बीच में धर्म के प्रति पड़ी हुई फूट को भी मिटा सकें। इस स्टैंजा में एनाफोरा का यूज हुआ है। आई विल नॉट सीज फ्रॉम मेंटल फाइट नॉर शैल माई स्वार्ड स्लीप इन माई हैंड टिल वी हैव बिल्ट यरूशलम इन इंग्लैंड्स ग्रीन एंड प्लीजेंट लैंड। इन लाइनों में कवि कहता है कि वह तब तक लड़ता रहेगा और वह जब तक आराम नहीं करेगा कि जब तक जीसस क्राइस्ट द्वारा इंग्लैंड को दिया गया यरूशलेम बहाल नहीं हो जाता। वो स्वर्ग जैसा है जिसमें हरी भरी घास और सुखद जीवन है और यह शैतानी औद्योगिक क्रांति के अपोजिट है। जिस प्रकार से दुनिया उद्योगों की तरफ बढ़ रही है और इंग्लैंड यरूशलेम को एक औद्योगिक स्थान बनाने के लिए काम कर रहा है, कवि इंग्लैंड को यरूशलेम की तरह बनाना चाहता है। जिस प्रकार यरूशलेम पवित्र है उसी तरह वह इंग्लैंड को भी बनाना चाहता है। यह पोयम इंग्लैंड में औद्योगिकरण के उदय के दौरान लिखी गई थी और औद्योगिकरण को कई किसानों द्वारा अभी लोगों के लिए बुरा माना जाता था, जो किसान को अपनी ही ज़मीन से बाहर कर देगा। यह पोयम अल्बियन शहर की एक घटना की ओर इशारा करती है कि जब पहली फैक्ट्री अल्बियन फ्लोर मिल्स का स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया गया था और 1794 में स्थानीय लोगों द्वारा इस फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया था। यह लंदन में सबसे पुराना कारखाना था जो हजारों बुशल आटे का उत्पादन करता था, जो कि एक स्वस्थ व्यवसाय बने रहने के लिए स्थानीय कृषि की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता था। और दोस्तों, यरूशलेम क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है और कवि उस इंग्लैंड को भी यरूशलेम की तरह बनाना चाहता है जिसमें कोई फैक्ट्रीज और मिल्स नहीं होंगी और लोगों का धर्म के प्रति लगाव होगा, जिसके कारण वह धर्म से जुड़े हुए रहेंगे। वह औद्योगिक क्रांति के समय बनाई गई मिल्स और कारखानों को तबाह करना चाहता है जिससे लोग धर्म के लिए आपस में एक रहेंगे। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।